सारे व्यूअर्स को मेरा नमस्कार। आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को ये बताने के लिए आया हूं कि आपको एसएससीजीएल की किन किन पोस्ट के थ्रू अपने होम टाउन में पोस्टिंग मिल सकती है। यानी कि एसएससीजीएल की कौन सी ऐसी पोस्ट है जो ऑप्ट करके जो पाकर आप अपने घर के बिल्कुल पास पोस्टिंग ले सकते हो। वीडियो स्टार्ट करने से पहले जिन लोगों ने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, हमारे दोनों चैनल कपूर खानदान ब्लॉग्स और मास्टर जी एजुकेशन को सब्सक्राइब कर दो। तो चलिए शुरू करते हैं। देखो, एसएससीजीएल की पोस्ट प्रेफरेंस यानी कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन चल रही है और आप सब लोगों को पोस्ट प्रेफरेंस भरनी है। तो आप सब लोगों को ये जरूर पता होना चाहिए कि कौन सी ऐसी पोस्ट है जिसको लेकर आप अपने घर के पास बिल्कुल अपने होम डिस्ट्रिक्ट में या घर के आसपास किसी और शहर में नौकरी कर सकते हो और वो आपको कैसे मिलेगी। बहुत सारे लोगों को डाउट्स था, बहुत सारे लोग कमेंट्स करके पूछते थे, मैसेजेस करके पूछते थे कि इस पर वीडियो बनाओ, इसलिए मैं आज आप सब लोगों के लिए वीडियो लेकर आया हूं। आज मैं आपको ऐसी सारी पोस्ट और ऐसे सारे डिपार्टमेंट बता दूंगा जिसमें आप होम पोस्टिंग ले सकते हो। और बहुत से ऐसे लोग भी हैं जो अच्छी पोस्ट छोड़कर यानी कि हायर ग्रेड पे वाली पोस्ट छोड़कर लोअर ग्रेड पे वाली पोस्ट लेते हैं ताकि वो अपनी होम टाउन में पोस्टिंग पा सकें और अपने घर के पास नौकरी कर सकें। और ये एक ठीक बात भी है, मैं पर्सनली भी इस बात को सही मानता हूं कि देखो, आपने लॉन्ग टाइम नौकरी करनी है, कोई 2-4-5 साल तो नौकरी करनी नहीं, 2-4-5 साल तो आप घर से दूर रहकर नौकरी कर लोगे, जैसे तैसे रह लोगे। लेकिन लॉन्ग टर्म में अगर हम सोचें तो भाई घर के आसपास नौकरी करना कंपैरेटिवली बहुत आसान है, चाहे आप लोअर ग्रेड पे की नौकरी कर लो, क्योंकि यार आपको 30 से 35 साल नौकरी करनी है एक डिपार्टमेंट में। और मैं पर्सनली भी ऐसे बहुत से लोगों को जानता हूं जो पहले हायर ग्रेड पे की जॉब में थे, दूर थे घर से, 2-3 साल नौकरी करके उन्होंने दोबारा से एग्जाम दिया, दोबारा से एग्जाम क्लियर किया और फिर देखो इतने साल की सीनियरिटी भी लूज हुई उनकी। जैसे डिपार्टमेंट चेंज किया, लोअर ग्रेड पे वाली जॉब में गए या किसी और नौकरी में गए, जो इतने साल की सीनियरिटी थी वो सब लूज करके छोटी ग्रेड पे वाली जो लोअर पोस्ट थी वहां पर आए होम पोस्टिंग के लिए कि घर के पास पोस्टिंग मिल सके। तो आज की इस वीडियो में आपके सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे और आपको उन सारी पोस्ट और डिपार्टमेंट का पता चल जाएगा जो आपके घर के पास आपको नौकरी दिलवा सकती है या आपको दिल्ली में नौकरी दिलवा सकती है। क्योंकि मोस्टली लोग तो ये चाहते हैं कि उनको होम पोस्टिंग मिले, घर के आसपास पोस्टिंग मिले, या कुछ लोग ये चाहते हैं कि उनको दिल्ली में पोस्टिंग मिल जाए। तो आज मैं आपके दोनों डाउट्स क्लियर कर दूंगा। उससे पहले एक और बात, अगर आप लोग एसएससी की तैयारी कर रहे हो तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप अनअकैडमी को जरूर यूज करें। ये इंडिया का लार्जेस्ट ऑनलाइन एजुकेशन प्लेटफॉर्म है। यहाँ पर हर संडे दोपहर 12 बजे एक एसएससी कॉम्बैट होता है जो कि एक फ्री स्कॉलरशिप टेस्ट होता है। देयर इज अ स्कॉलरशिप पूल ऑफ ₹1 करोड़। इसमें जो टॉप 3 रैंकर्स होंगे उन टॉप 3 रैंकर्स को एसएससी प्लस सब्सक्रिप्शन मिलता है फ्री में 1 साल के लिए। आप लोगों को अपनी रैंक के हिसाब से आपकी स्कॉलरशिप मिलेगी। इस स्कॉलरशिप टेस्ट में 40 सवाल पूछे जाते हैं और आपको 50 मिनट मिलते हैं उनको सॉल्व करने के लिए, और ये सारे सवाल एसएससी के एग्जाम पैटर्न पर बेस्ड होते हैं। अगर आप लोग इस स्कॉलरशिप टेस्ट को अनलॉक करना चाहते हो तो आप मेरा कूपन कोड MASTERG मास्टर जी को यूज करके इसको अनलॉक कर सकते हो। साथ ही में 1 सितंबर से एसएससी के लिए 2 डेडिकेटेड बैचेस लॉन्च हुए हैं अनअकैडमी पर, क्रैक एसएससी सीजीएल एंड लक्ष्य बैच। इन दोनों बैच में आपको एसएससी सीजीएल के लिए कंप्लीट सिलेबस कवर करवाया जाएगा एक स्ट्रक्चर्ड फॉर्म में। अनअकैडमी प्लस सब्सक्रिप्शन के आपको बहुत सारे बेनिफिट्स होते हैं, जैसे कि आप अपने घर बैठे बैठे अपने फेवरेट एजुकेटर से अपने शेड्यूल के हिसाब से पढ़ सकते हो। सब कुछ आपको एक स्ट्रक्चर्ड फॉर्म में मिलता है। आप आस्क अ डाउट फीचर का यूज करके कोई भी डाउट पूछ सकते हो, उनसे लाइव इंटरेक्ट कर सकते हो। आपको सारा पीडीएफ मटेरियल मिलता है और साथ ही में 12 से भी ज्यादा लैंग्वेजेस में आपको पढ़ाया जाता है। अभी अनअकैडमी पर एक ऑफर चल रहा है, 1 साल का सब्सक्रिप्शन लेने पर आपको 3 महीने फ्री मिलेंगे और 2 साल का सब्सक्रिप्शन लेने पर आपको 6 महीने फ्री मिलेंगे। और अगर आप एक्स्ट्रा डिस्काउंट चाहते हो तो आप मेरा कोड MASTERG मास्टर जी को यूज करके 10% एक्स्ट्रा डिस्काउंट पा सकते हो। अनअकैडमी के सारे लिंक्स आपको हमारे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। अब बात करते हैं उन सारी पोस्ट की। सबसे पहले मैं आपको बताता हूं एक्साइज इंस्पेक्टर, यानी कि जिनको आप जीएसटी इंस्पेक्टर कहते हैं। वैसे तो जीएसटी इंस्पेक्टर की ऑल इंडिया पोस्टिंग्स रहती हैं, लेकिन इसमें एक जोन एलोकेशन होती है। जैसे कि आपको जब जीएसटी इंस्पेक्टर की पोस्ट मिल गई उसके बाद आपकी जोन एलोकेशन होगी और मेरिट बेसिस पर आपको अपने मार्क्स के, अपनी रैंक के हिसाब से आपका जोन अलॉट हो जाएगा। तो अगर आपके अच्छे मार्क्स हैं तो आप अपने होम टाउन वाला जोन ले सकते हो। जैसे कि अगर आप दिल्ली में रहते हो तो आपने दिल्ली जोन ले लिया, तो आप जब तक सेकंड प्रमोशन तक आप उसी जोन में रहने वाले हो, यानी कि कई साल तक आप उसी जोन में रहोगे। तो देखो ये कितनी अच्छी चीज है, आपको जीएसटी इंस्पेक्टर रहते हुए अपने घर के पास पोस्टिंग मिल सकती है। और हो सकता है कि अपने घर वाले, आप जिस सिटी में जिस डिस्ट्रिक्ट में रहते हो सकता है उसी डिस्ट्रिक्ट में ही आपको पोस्टिंग मिल जाए। तो ये वन ऑफ द बेस्ट पोस्ट है। अगर आपको अपनी होम टाउन पोस्टिंग चाहिए तो मैं इस पोस्ट को सबसे अच्छा मानता हूं अपनी होम टाउन पोस्टिंग लेने के लिए। इसके बाद हम बात करते हैं सेकंड पोस्ट की, जो कि इनकम टैक्स इंस्पेक्टर है।
इनकम टैक्स इंस्पेक्टर में भी जीएसटी इंस्पेक्टर की तरह ही जोन एलोकेशन का प्रोसेस रहता है। आपको जोन अलॉट हो जाएगा, जो जोन आपको मेरिट बेस पर अपनी रैंक के हिसाब से जोन मिल जाएगा और वही सेकंड प्रमोशन तक आपका वही जोन रहता है। तो इसमें भी बहुत हाई चांसेस रहते हैं कि आपको अपनी होम टाउन में, अपने जिस डिस्ट्रिक्ट में आप रहते हो उसी डिस्ट्रिक्ट में आपको पोस्टिंग मिल जाएगी। नेक्स्ट पोस्ट है डिविजनल अकाउंटेंट यानी कि डीए। ये पोस्ट बहुत सारे लोगों ने नहीं भी सुनी होगी, लेकिन एक्चुअल में ये बहुत अच्छी पोस्ट है। वैसे तो 4200 ग्रेड पे की पोस्ट है, लेकिन कई बार इसकी कट ऑफ 4600 ग्रेड पे से भी ज्यादा चली जाती है। इसमें म्यूचुअल ट्रांसफर्स रहते हैं, यानी कि अगर मान लो फॉर एग्जांपल आप बिहार में पोस्टेड हो और आपका कोई फ्रेंड हरियाणा में पोस्टेड है और आप दोनों एक दूसरे से इंटरचेंज करना चाहते हो, हरियाणा वाले फ्रेंड बिहार जाना चाहते हैं, बिहार वाले हरियाणा जाना चाहते हैं, तो आप दोनों ऐसे म्यूचुअल ट्रांसफर्स ले सकते हो। ऐसे लोगों को ढूंढने में थोड़ी सी परेशानी रहती है जो ऐसे ट्रांसफर करने को रेडी हो, क्योंकि जहां आप जाना चाहते हो वो वहां के हो और जहां वो जाना चाहते हैं, ऐसे लोगों को ढूंढने में थोड़ी दिक्कत है। लेकिन अगर मिल जाए तो आपका हो जाता है काम और इजीली ट्रांसफर हो जाते हैं और आपको अपने डिस्ट्रिक्ट में पोस्टिंग मिल सकती है। इसके बाद डबल एओ जो पोस्ट होती है उसमें भी ऐसे ही म्यूचुअल ट्रांसफर होते हैं। अब एक पोस्ट होती है प्रिवेंटिव ऑफिसर और एग्जामिनर यानी कि पीओ एंड एग्जामिनर। ये सीबीआईसी के अंडर होती है, जैसे जीएसटी इंस्पेक्टर होता है वैसे ही उसी टाइप के होते हैं ये। तो जो लोग जिनके घर, जिनके होम टाउन कोस्टल एरियाज के आसपास हैं, जैसे मुंबई में, कोलकाता में, गोवा में, जो उन एरियाज के आसपास रहते हैं, उनके लिए बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी होती है कि आप इन पोस्ट को लेकर अपने होम टाउन में पोस्टिंग ले सकते हो, क्योंकि इनकी पोस्टिंग कोस्टल एरियाज के पास ही मिलेगी आपको, जहां पे आपको समुद्र मिलेगा, जहां पे पोर्ट्स मिलेंगे, वहां पे ये सारी पोस्टिंग रहती है। तो कोस्टल एरियाज वाले लोगों के लिए बहुत ही अच्छी पोस्ट है, क्योंकि उनको होम टाउन पोस्टिंग मिलने के भी बहुत हाई चांसेस रहेंगे और वैसे भी ये बहुत अच्छी पोस्ट है। इसके बाद एक पोस्ट होती है इंस्पेक्टर ऑफ पोस्ट। इसमें भी जोन एलोकेशन होता है जैसे जीएसटी और इनकम टैक्स में होता है, लेकिन इसमें जो पोस्ट रहती हैं, जो मतलब सीट्स रहती हैं, वो कम ही रहती हैं जोन्स में। तो आप ये भरने से पहले अपनी जो जितनी भी सीट्स होंगी, वैकेंसीज होगी, वो जरूर चेक कर लेना। बाकी फिर भी इसमें चांसेस रहते हैं कि आपको अपने होम टाउन के आसपास पोस्टिंग मिल पाए। इसके बाद अगली पोस्ट की अगर बात करें तो टैक्स असिस्टेंट इन सीबीआईसी एंड सीबीडीटी, यानी कि इनकम टैक्स और एक्साइज के जो टैक्स असिस्टेंट होते हैं उनका भी वही जोन एलोकेशन वाला प्रोसेस होता है और उनको भी अपने होम टाउन के आसपास पोस्टिंग मिलती है। और ऐसे बहुत से लोग हैं जो जिनको जीएसटी इंस्पेक्टर की पोस्ट मिल सकती है, इनके उनके मार्क्स होते हैं, लेकिन वो जीएसटी इंस्पेक्टर ना लेकर या इनकम टैक्स इंस्पेक्टर ना लेकर उसी डिपार्टमेंट में टीए चूज कर लेते हैं, टीए इन सीबीआईसी या टीए इन सीबीडीटी ले लेते हैं, इसलिए ताकि उनको अपने होम टाउन में पोस्टिंग मिल पाए। जैसे कि अगर आपको दिल्ली में पोस्टिंग चाहिए और आपको पता है कि आपको इंस्पेक्टर की पोस्टिंग साउथ इंडिया में मिल रही है, तो ऐसे कई लोग होंगे जो वो इंस्पेक्टर की पोस्ट छोड़कर टीए की पोस्ट ले लेंगे दिल्ली में पोस्टिंग लेने के लिए। इसके बाद अगर बात करें तो सेंट्रल विजिलेंस कमीशन यानी कि सीवीसी एंड कैग, इनकी पोस्टिंग्स दिल्ली में रहती हैं। तो जो लोग दिल्ली के आसपास पोस्टिंग चाहते हैं, जो यहाँ के आसपास के रहने वाले हैं, हरियाणा के रहने वाले हैं या इस एरिया के आसपास के रहने वाले हैं, वो दिल्ली चाहते हैं, उनके लिए बहुत अच्छी पोस्ट है। इसके बाद एएसओ इन सीएसएस, ये ऐसी पोस्ट है कि इसकी लाइफ टाइम पोस्टिंग दिल्ली में रहती है। तो जिन लोगों को दिल्ली में रहना है, दिल्ली के आसपास के रहने वाले, उनके लिए बहुत अच्छी पोस्ट है। इसके बाद एएसओ इन आईबी, एएसओ एंड आईबी की कुछ पोस्टिंग्स दिल्ली से बाहर, दिल्ली से दूर भी होती हैं, लेकिन जो 80 से 90% स्टाफ रहता है और 80 से 90% आपकी लाइफ की पोस्टिंग्स रहेंगी वो दिल्ली में ही रहती हैं। तो ये भी आप ले सकते हो दिल्ली के पास, जिन लोगों का घर है जो दिल्ली के पास रहना चाहते हैं। इसके बाद बहुत सारे डिपार्टमेंट्स के यूडीसी होते हैं यानी कि अपर डिवीजन क्लर्क होते हैं, उनकी भी जो पोस्टिंग्स होती हैं वो भी काफी डिपार्टमेंट्स में जोन एलोकेशन होता है, काफी डिपार्टमेंट्स में आपसे चॉइस पूछी जाती है। तो ये भी एक बहुत अच्छी पोस्ट है अगर आप अपने होम पोस्टिंग चाहते हो तो ये ऑलमोस्ट सारी अच्छी पोस्ट थी जिन पोस्ट के बारे में मैंने आपको बताया, जिनमें आप होम पोस्टिंग पा सकते हो। एक कुछ लोग कहेंगे कि एएसओ इन एमईए की भी तो दिल्ली में पोस्टिंग होती है। हाँ बिल्कुल ठीक कह रहे हो, एएसओ इन एमईए की भी दिल्ली में पोस्टिंग होती है, लेकिन वो पोस्ट मोस्टली लोग लेते ही फॉरेन पोस्टिंग्स के लिए हैं, जिनको फॉरेन में पोस्टिंग चाहिए होती है, 3 साल इंडिया 3 साल फॉरेन, मोस्टली लोग उसी के लिए लेते हैं। रेयर ही कोई ऐसे लोग होते होंगे जो फॉरेन पोस्टिंग में जाने के लिए मना कर देते हैं, क्योंकि मोस्टली लोग इस पोस्ट को लेते ही फॉरेन पोस्टिंग के लिए हैं। तो आज की इस वीडियो में मैंने आपको सारी पोस्ट बता दी जिनसे आप होम पोस्टिंग पा सकते हो। आई होप कि वीडियो आप सब लोगों के लिए हेल्पफुल रहेगी और आपको आपकी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में पोस्ट प्रेफरेंस फिल करने में बहुत काम आएगी। फिर भी अगर आप लोगों के मन में कोई डाउट रह गया, आप कुछ पूछना चाहो तो मुझसे कमेंट्स में पूछ सकते हो, या डिस्क्रिप्शन में हमारे इंस्टाग्राम, टेलीग्राम सारे लिंक्स मिल जाएंगे, आप वहां पर हमसे पूछ सकते हो। जिन लोगों ने अब तक हमारे चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, हमारे दोनों चैनल कपूर खानदान ब्लॉग्स और मास्टर जी एजुकेशन को सब्सक्राइब कर देना। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना, मैक्सिमम लोगों के साथ शेयर करना। नेक्स्ट वीडियो आपको किस टॉपिक पर चाहिए, या अगर आप किसी की जो पर्टिकुलर जॉब प्रोफाइल के बारे में जानना चाहते हो, जिस भी टॉपिक पर आपको वीडियो चाहिए हमें कमेंट्स में जरूर बताना। हम कोशिश करेंगे जल्दी आप लोगों के लिए वो वीडियो लेकर आए। बाकी हमारी प्लेलिस्ट सेक्शन में जाकर अगर आप चेक करोगे तो जॉब प्रोफाइल्स प्लेलिस्ट में, स्ट्रेटेजी एंड टिप्स प्लेलिस्ट में, इन सब में आपको ये सारी डिटेल्ड वीडियोस मिल जाएंगी। बाकी फिर भी कुछ और पूछना चाहो तो कमेंट कर देना। ठीक है, फिर मिलेंगे आपसे अगली वीडियो में।